अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 8 द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। There are approximately 10 times as many bacterial cells as human cells in human body, with large numbers of bacteria on skin and in digestive tract। कह रहा है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली जितने हमारी बॉडी में सेल्स हैं उसके 10 टाइम्स बैक्टीरिया सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, स्किन पे और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स, स्पेशली स्किन, ओरोफेरेंक्स, कॉलन एंड वेजिना। कह रहे नॉर्मल फ्लोरा टर्म रिप्रेजेंट करती है उन बैक्टीरिया को या फंजाई को जो परमानेंटली रेजिडेंट या रहते हैं सर्टेन बॉडी पार्ट्स में, लाइक स्किन में, ओरोफेरेंक्स में, एक्सेट्रा। Benefits of bacterial flora to humans. Digestive health. Bacterial flora in gut aid in digestion and absorption of nutrients। अच्छा, अब ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट है ह्यूमंस के अंदर, इसका आप कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो पहला है इसका डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। कह रहा है कि जो हमारे गट में जो बैक्टीरियल फ्लोरा यानी बैक्टीरिया की वैरायटी प्रेजेंट होती है या डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एड का मतलब होता है हेल्प करते हैं। वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में। They break down complex carbohydrates and produce essential vitamins like B vitamins and vitamin K। कह रहा है कि वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और एसेंशियल विटामिन लाइक विटामिन बी और विटामिन के को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यून सिस्टम सपोर्ट। बेनिफिशियल बैक्टीरिया हेल्प स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, मेकिंग इट मोर रेजिलिएंट अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस। कह रहा है कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वह हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करते हैं, सिग्नल देते हैं, उसको रेजिलिएंट बनाते हैं अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस। दे आल्सो हेल्प रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा वो इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। The microbiota act as protective barrier, preventing harmful bacteria from colonizing the gut। कह रहे कि जो हमारे अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे काम करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को रोकता है कि वो किस चीज़ से कि वो गट को कोलोनाइज ना करे, कि वहां पे वो अपनी कॉलोनी ना बनाए। दिस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हेल्प मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ बेनिफिशियल कंपाउंड। गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस शॉर्ट चेन fatty acids (SCFAs) like butyrate, which can have anti-inflammatory and metabolic effects। कह रहा है बच्चों, जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं लाइक ब्यूटारेट, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड मेटाबॉलिक बेनिफिट्स देता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखें, टेबल 6.3 दिया हुआ है। सम ऑफ द मेंबर ऑफ नॉर्मल लोकेशन, मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा एंड देयर लोकेशन। ठीक है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज वो हमारे कॉलम में प्रेजेंट होती हैं, इस्चरिशिया कोलाई एंड अदर कॉलीफॉर्म्स कॉलन में। ठीक है। वेजिना आउटर यूरिथ्रा, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज माउथ कॉलन, वेजिना, स्टेफाइलोकोकस ओरियस नोज स्किन, एंटीरोमुकस फीसेलस कॉलन, वीडेनस स्ट्रेप्टोकोकाई माउथ नेजोफेरेंक्स। नेक्स्ट है हमारे पास मूड एंड ब्रेन हेल्थ। Emerging research suggests a connection between gut microbiome and mental health. Some gut bacteria may influence mood and behavior through gut-brain axis। कह रहा है कि emerging जो रिसर्च है वो बताती है कि एक कनेक्शन बताती है बिटवीन गट माइक्रोबायोम एंड मेंटल हेल्थ। कह रहा है कि कुछ जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं वो हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। Vaginal health. Lactobacilli in vaginal microbiota help maintain an acidic environment, preventing overgrowth of harmful bacteria and yeast infection।
Detoxification. Gut bacteria can help metabolize and detoxify certain compounds, contributing to overall health. उसके अलावा जो गट बैक्टीरिया हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। कुछ कंपाउंड डिटॉक्सिफिकेशन होती है रिमूवल ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स, ठीक है, उनको रिमूव करने में उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड वेट रेगुलेशन. द कंपोजिशन ऑफ गट माइक्रोबायोम may play a role in metabolism and weight management. उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म और वेट मैनेजमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. Exposure to microbes early in life helps shape the developing immune system, potentially reducing the risk of allergies and autoimmune disease. कह रहा है कि माइक्रोब्स का एक्सपोजर हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में और ये बहुत सारे रिस्क से हमें बचाता है, लाइक एलर्जीज के रिस्क से और ऑटोइम्यून डिजीज के रिस्क से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीबायोटिक एसोसिएटेड इश्यूज. Beneficial bacteria can help restore balance in the gut following antibiotic treatment, reducing risk of antibiotic associated diarrhea and infection. उसके अलावा जब भी हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो डायरिया या इन्फेक्शन का कोई रिस्क होता है उसको ये रिड्यूस करते हैं। Synthesis of essential nutrient. Some gut bacteria are involved in synthesis of essential nutrients like biotin and folate, maintaining homeostasis. The microbiota contributes to overall balance and stability of various bodily systems, promoting health and well-being. Next टॉपिक है हमारे पास बच्चों कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया. ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है केमिकल मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया. Chemical method to control bacteria are essential in various settings, including healthcare, food production, and sanitation. कह रहे बच्चों केमिकल मेथड है जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए है, ये एसेंशियल है बहुत सारे सेटिंग्स में, लाइक हेल्थ केयर में, फूड प्रोडक्शन में. These methods involve use of chemical agents to inhibit the growth or kill bacteria. कह रहा है कि इस मेथड में हम केमिकल्स को यूज करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या उसको किल करने के लिए. Here are common chemical method for bacterial control. कुछ केमिकल मेथड्स बताए हुए हैं जो बैक्टीरियल कंट्रोल के हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है disinfectants. Disinfectants are chemicals used to kill or inhibit growth of bacteria on surfaces and inanimate objects. कह रहा है बच्चों डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए या उसको किल करने के लिए यूज करते हैं ऑन surfaces and inanimate objects के ऊपर. They are commonly used in hospitals, laboratories, households. Common disinfectants include bleach, sodium hypochlorite, hydrogen peroxide, and quaternary ammonium compounds. Next is antiseptics. Antiseptics are similar to disinfectants but are designed for use on living tissues such as skin and mucous membranes to prevent or treat bacterial infections. कह रहा है जो एंटीसेप्टिक्स भी सिमिलर होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स की तरह के, मतलब वो भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि हम इनको लिविंग टिश्यूज पर यूज कर सकें, जैसे कि अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, ठीक है. एग्जांपल्स इंक्लूड अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स, आयोडीन बेस्ड एंटीसेप्टिक्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. प्रिजर्वेटिव्स. Chemical preservatives are used in food and cosmetic products to inhibit growth of bacteria and other microorganisms, prolonging the product shelf life. कह रहा है बच्चों केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हम यूज करते हैं फूड एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, ताकि प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज किया जा सके. एग्जांपल्स इंक्लूड सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट एंड पैराबेन्स. केमिकल एजेंट्स इन वाटर ट्रीटमेंट. Chlorine and chloramine are commonly used chemicals in water treatment facilities to disinfect drinking water and control bacterial growth in water distribution system. अच्छा उसके अलावा वाटर को क्लीन करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, यानी वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम डिफरेंट केमिकल्स यूज कर सकते हैं, लाइक क्लोरीन एंड क्लोरामाइन, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कीमोथेरेपी. Chemotherapy involves use of chemicals to treat bacterial infections,
It is often used when antibiotics are ineffective and it may include drugs like sulfonamides and nitrofurans. यानी कि हम इनको कब यूज करते हैं कि जब एंटीबायोटिक्स इनफेक्टिव होती हैं यानी वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर रही होती। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। पहले तो हमने पढ़े केमिकल मेथड्स जिसमें हमने बहुत सारे केमिकल्स पढ़े जिनको हम यूज कर सकते हैं लाइक डिसइंफेक्टेंट्स एंटीसेप्टिक्स वगैरह जिनको हम यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को रोकने के लिए कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल मेथड्स। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टीरिलाइजेशन implies physical agents like steam, dry heat, gas filtration, radiation to effectively control bacteria. स्टीरिलाइजेशन में हम फिजिकल एजेंट्स लाइक स्टीम को, ड्राई हीट को, गैस फिल्ट्रेशन को, रेडिएशन को यूज करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। दिस प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव टू ऑल लाइफ फॉर्म एंड फाइंड एप्लीकेशन इन स्टीरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है कि ये जो प्रोसेस होते हैं ये ऑल लाइफ फॉर्म को के लिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं यानी उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये यूज होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए। Additionally, it is used on a large scale to preserve food items such as milk and meat. High temperature. High temperatures, both dry and moist heat, are employed in microbiological laboratories to control microbes. Moist heat causes protein coagulation and microbial death, while dry heat leads to oxidation of microbial constituents, ultimately killing them. क्या है कि जो हाई टेम्परेचर होती है ड्राई हीट भी मॉइस्ट हीट भी ये दोनों यूज होती हैं माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए। कह रहा है जो मॉइस्ट हीट होती है वो प्रोटीन की कोगुलेशन काज कर देती है जिससे माइक्रोबियल डेथ हो जाती है और जो ड्राई हीट है वो माइक्रोबियल जो कंस्टिट्यूएंट्स है उनकी ऑक्सीडेशन कर देती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। रेडिएशन। सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस particularly those below 300 nanometer are effective in eradicating microorganisms। कह रहा है बच्चों कुछ जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जैसा कि 300 नैनोमीटर से बिलो वेवलेंथ की जो रेडिएशन हैं वो इफेक्टिव होती हैं इन इरेडिकेटिंग का मतलब है रिमूविंग या किलिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। गामा रेज फॉर इंस्टेंस आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन पर्पस। नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर। हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स लाइक antibiotics and serums can be sterilized using membrane filters ensuring their purity and safety। कह रहे हैं हम मेम्ब्रेन फिल्टर से भी क्या कर सकते हैं प्योरीफाई कर सकते हैं कंपाउंड्स को लाइक एंटीबायोटिक्स को सीरम्स को। ठीक है। पास्चराइजेशन। लाइस पॉइस्चर इंट्रोड्यूस पास्चराइजेशन एज अ प्रोसेस टू एलिमिनेट माइक्रोऑर्गेनिजम्स थ्रू कंट्रोल्ड हीटिंग। लाइस पॉइस्चर ने पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट या रिमूव कर सकते हैं थ्रू कंट्रोल्ड हीटिंग। It's applied at temperature sufficient to kill non-spore-forming bacteria as seen in pasteurization of milk at 71 degrees Celsius for 15 seconds or 62 degrees Celsius for 32 minutes. Importantly, pasteurization maintains taste of the treated product while reducing the risk of disease like typhoid and tuberculosis. एक और जो इम्पोर्टेंट बात है पास्चराइजेशन प्रोसेस की वो ये है कि जिस भी हम प्रोडक्ट को ट्रीट करवा रहे हैं यानी हीट कर रहे हैं उसका जो टेस्ट है वो मेंटेन रहता है जबकि जो डिजीजेस का रिस्क है वो कम हो जाता है लाइक टाइफाइड का ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लो टेम्परेचर। फूड प्रिजर्वेशन इज अचीव्ड बाय स्टोरिंग इट एट टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। This method extends the shelf life of various items such as milk, vegetable, cheese and meat। कह रहा है फूड प्रिजर्वेशन जो है वो अचीव की जाती है थ्रू बाय स्टोरिंग डिफरेंट आइटम्स एट टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। इस मेथड से कह रहा है कि डिफरेंट जो हमारे पास फूड आइटम्स हैं लाइक वेजिटेबल्स हैं चीज़ है मीट है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीजिंग। Food can be preserved for weeks to months by subjecting it to freezing temperature ranging from -10 to -18 degrees Celsius. Commonly frozen items include meat and vegetables। कह रहा है कि हम फूड को लंबे टाइम के लिए लाइक हफ्तों से महीनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं उसको फ्रीज करके -10 to -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है। कॉमनली जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं वो उसमें हमारे पास मीट आ जाता है वेजिटेबल्स आ जाती हैं। ड्राइंग। Dehydration or removal of water prevents bacterial growth in food item
उसके अलावा एक और मेथड है डिहाइड्रेशन, यानी डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर के वाटर अगर हम रिमूव कर दें किसी भी प्रोडक्ट में से, ठीक है, वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। फूड आइटम में ड्राइड मिल्क एंड ड्राइड मीट आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट अंडरगो दिस प्रिजर्वेशन मेथड, ensuring their long term storage without spoiling. सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।